हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार के बारे में। सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और दूसरे देशों में कौन कौन सी तरीकों से सरकार को चलाया जाता है इसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। सरकार के भिन्न भिन्न अंग होते हैं। सरकार ने अपना विभाजन 3 तरीकों से किया हुआ है। पहला है विधान पालिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अब सरकार ने इनके कुछ काम निर्धारित किए हुए हैं, इनके कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। जैसे कि लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, मेकिंग लॉज, एंड एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, यानी कि कानून को जनता पर लागू करना। और तीसरा है जुडिशरी। अब देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग कानून का पालन करेंगे, कुछ लोग कानून का पालन नहीं करेंगे। अब इसी का समाधान निकाला है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका ने। जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उनको न्यायपालिका देखेगी। इसका एक ही काम है टू जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए कार्य करना। अब इतना हम जान चुके हैं, अब सरकार के विस्तार के बारे में बात करते हैं। सरकार किन तरीकों से अपना विस्तार करती है भिन्न भिन्न स्तरों पर। जैसे कि लोकल लेवल पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपना विभाजन 3 तरीकों से करती है। पहला है विलेज पंचायत, जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। इसमें जनता को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने नेता को चुन सके। इसमें नेता के कार्यकाल की अवधि लगभग 5 वर्ष रहती है और इन 5 वर्षों में यह जनता के हर समस्या का समाधान करता है। दूसरा है ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर भी कुछ इसी प्रकार होता है। ब्लॉक लेवल पर नेता अपनी जनता का समाधान करता है, इसके कार्यकाल की अवधि भी लगभग 5 वर्ष होती है। तीसरा है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से भी यह जाना जाता है। इसमें भी जनता को स्वतंत्रता है कि वे अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने नेता को चुन सके और उसके कार्यकाल की अवधि भी लगभग 5 वर्ष होती है। ये 3 तरीकों से लोकल लेवल पर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपना विस्तार करती है। अब चलते हैं शहरों की ओर, सिटीज। शहर 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटे शहर और एक होते हैं बड़े शहर। छोटे शहर, इनमें सरकार अपना विस्तार करती है। इनमें सरकार की अंग जो हैं उनको जाना जाता है म्युनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिका के नाम से। और इसमें भी जनता को यह स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वह अपने नेता का चयन कर सके। इसमें भी कार्यकाल की अवधि लगभग 5 वर्ष रहती है। और दूसरा है बड़े शहर। बड़े शहरों में यह जाना जाता है नगर निगम के नाम से। इसमें भी सेम प्रोसेस रहती है। अब चलते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर सरकार अपना विभाजन किन तरीकों से करती है। पहला है विधानसभा। विधानसभा को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें क्या होता है, राज्य स्तर पर एक नेता उपस्थित होता है और वह अपना जो कार्यक्रम है उसका राजनीतिक जो संबंध है वह सरकार से किस प्रकार होता है, वो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल लोगों के मत आवेशन से उसका चयन किया जाता है। अब इसमें लोकल लोगों की सहभागी रहती है, यानी कि डायरेक्टली तौर पर उस नेता का चयन किया जाता है लोकल लोगों के द्वारा। इसमें भी लगभग 5 वर्ष कार्यकाल उसका रहता है, लेकिन यह डायरेक्टली तौर पर होता है, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन इसका एक दूसरा भाग भी है, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कहा जाता है विधान पालिका। विधान पालिका में आखिर अप्रत्यक्ष तौर पर उस व्यक्ति का चयन किया जाता है जो राज्य स्तर पर रहकर काम करेगा।
इसमें भी जनता का कोई भागीदार नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह विधानसभा पर निर्भर रहता है। विधानसभा की इच्छा से ही इस व्यक्ति का चयन होता है। दोनों के डिफरेंस हम जान चुके हैं। विधानसभा में डायरेक्टली तौर पर नेता का चयन होता है और विधान पालिका में अप्रत्यक्ष तौर पर यानी कि इनडायरेक्टली तौर पर नेता का चयन होता है। अब राज्य है, राज्य स्तर पर काम करना पड़ता है नेताओं को, लेकिन इसके लिए कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकल कर आता है। जैसे कि कानून को राज्य स्तर पर लागू करना, इसके लिए गवर्नमेंट एक विशेष तरह का कदम उठाती है। ये एक अलग संघ बनाती है जिसको कहा जाता है विधानमंडल। विधानसभा और विधान पालिका को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बन जाता है विधानमंडल। यह सक्षम हो जाता है कानून को बनाने के लिए। अब ये क्या काम करते हैं, राज्य स्तर पर ये कानून बनाने का काम करते हैं। इसमें जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जैसा कोई अलग से बॉडी नहीं रहता, लेकिन फिर भी सरकार ने यह सुविधा कर रखी है कि वह न्याय की पुकार राज्य स्तर पर कर सके। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए हाई कोर्ट की सुविधा सरकार ने पहले ही कर रखी है। इसका एक ही काम है टू जस्टिस यानी कि न्याय करना, जैसे कि हम जानते ही हैं। अब तीसरा पार्ट इसका आता है संघीय स्तर यानी कि यूनियन लेवल पर रहकर सरकार किस तरीके से अपने आप को संरक्षित करती है और अपना विभाजन करती है, उन कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। यह सबसे बड़ा बॉडी कहलाती है सरकार की, इसको कहा जाता है यूनियन। और इसमें क्या होता है, सरकार 3 तरीकों से अपना विभाजन करती है, जैसा कि हम जानते ही हैं। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये 3 स्तर पर सरकार अपना विभाजन करती है। इन तीनों के कार्य अलग अलग है। जैसे कि जुडिशरी का काम न्याय करना है, न्यायपालिका काम करता है। लेजिस्लेटिव का काम है ये कानून बनाने का काम करता है, कानून निर्माण का काम करता है। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, ये कानून को लागू करने का काम करता है। अब ये हमने भारत देश के विषय में बात करी थी। भारत देश में इस तरीके से गवर्नमेंट का विभाजन है। अब और देश भी तो हैं, और देशों में सरकार किन तरीकों से अपना विभाजन करती है उनको लेकर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला है मोनर्ची यानी कि राजतंत्र जिसको कहा जाता है। राजतंत्र में क्या होता है, मंत्रीगण से राजा विचार विमर्श करके जनता के हित के लिए हर वो काम करता है जिससे जनता के हित में उनकी समस्या का समाधान हो। यह इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है, राजतंत्र का अभी भी बोलबाला वहां पर है। अब दूसरा जो है वो है थियोक्रेसी, जिसमें हम जानते हैं कि धर्मतंत्र के नाम से यह जाना जाता है। धर्मतंत्र में क्या होता है, किसी भी धार्मिक पुस्तक के हिसाब से उसका देखरेख किया जाएगा। उस देश में धर्म के नाम पर हर वो चीज की जाएगी जिससे उनका धर्म सुरक्षित हो, उनके धर्म का प्रचार ज्यादा हो। उसको कहा जाता है थियोक्रेसी। इसका एक एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी। जैसे कि वेटिकन सिटी हम जानते हैं एक छोटा सा देश है। इसमें बाइबल नाम की पुस्तक, ईसाइयों की यह काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जो तथ्य बताए गए हैं उनको लेकर ही यह देश बनाया गया है। इसमें केवल ईसाई धर्म के लोग ही वर्जित हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी हमारे सामने निकल कर आती है वो है क्राउडोक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र में क्या होता है, कोई भी छोटा सा संघ आकर किसी भी देश पर कब्जा कर लेता है और उसको कहा जाता है क्राउडोक्रेसी। क्राउडोक्रेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमको पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था कुछ तालिबानियों ने। ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है
क्राउडोक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र। अब चौथा जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को हम जानते हैं यानी कि एक तंत्र। इसमें किसी से विचार विमर्श नहीं लिया जाता, किसी व्यक्ति के पर्सनल तरीके से वह जिस तरीके से चाहता है कि जनता को यह चीज पालन करना है तो पालन करना है। इसका तानाशाही से सीधा सीधा लेना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सऊदी अरेबिया में और इसमें नॉर्थ कोरिया में काफी ज्यादा भेदभाव है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही का ज्यादा बोलबाला है और सऊदी अरेबिया में राजा जैसे राजतंत्र जिसको कहा जाता है, ये इनमें भेद है। इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम बात कर रहे थे ऑटोक्रेसी की। ऑटोक्रेसी में एक तंत्र का बोलबाला है, तानाशाही है। इसमें राजा यानी कि जो संचालन करना है गवर्नमेंट का, वो किसी से विचार विमर्श नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन का हमने नाम सुना ही है इसमें। अब जो चौथा है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसको हम कहते हैं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक। यह इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। हम जानते ही हैं सभी जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया यानी कि भारत इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये थे कुछ गवर्नमेंट के स्तरों के बारे में विस्तार से चर्चा का एक छोटा सा वीडियो। इसमें हमने जानने का प्रयास किया कि सरकार किन तरीकों से अपना विभाजन करती है और देशों में किस तरीके से सरकारें लागू हैं, वो जनता का संचालन किस प्रकार से करती हैं। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी है भारत की और अन्य देशों की, वो किस तरीके से संचालित होते हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। आगे हम ऐसी ही वीडियो पर चर्चा करेंगे। हाँ, मैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊंगा जिस पर मैं विस्तार से आधा घंटे की ये वीडियो होंगी जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये मुद्दा सही है या फिर गलत है। ये हम आप पर छोड़ेंगे, ऑडियंस का काम है कि उनको सही ठहराना और गलत ठहराना। हम दोनों चीजों की बात करेंगे, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। चलिए, आप ज़्यादा टाइम हो गया है इस वीडियो को, तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि गवर्नमेंट के इन हिस्सों के बारे में आप सभी को पता चल सके। थैंक यू।